खूबसूरत और कीमती अदब की बारादरी और बारादरी के चांद सितारों जैसे ख़वातीन व हज़रात, वो जा रहे हैं। हुआ यूँ कि मैं जब गाज़ियाबाद में आया तो मालूम ही हुआ कि गौहर जी और गुलशन जी की तंजीम का नाम बारादरी है। मैं मुरादाबाद में रहता हूँ, जिस मोहल्ले में मेरा मकान है उसका नाम भी बारादरी है। तो मैं बारादरी से चला और बारादरी में आया। वाह भाई वाह। और हुआ यूँ कि मैं तो गोविंद जी के गुलशन में शबनम के फूल चुनने आया था, लेकिन यहाँ देखा तो माला कपूर जी ने अदब की माला में कितने कितने कीमती मोती पिरो रखे हैं। बहुत सुंदर। आपका शुक्रिया। मैं एक बात बताऊँ, हमारे सभी साथियों ने कहा कि यहाँ ताली बजाइए, यहाँ ताली बजाइए। मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि मेरे नज़दीक ताली बजाने को कहना कोई शरीफों का काम नहीं। हमारे अदब की बहुत बड़ी शख्सियत प्रोफेसर शैफर रसूल साहब इस प्रोग्राम के अध्यक्ष हैं। स्टेज के उस कोने से जहाँ गोविंद गुलशन जी बैठे हैं, डॉक्टर रहमान मुसब्बिर साहब, मेरी बहुत अजीज़ बहन डॉक्टर शबाना नज़ीर, सदर साहब, शकील जमाली साहब, शाहिद अंजुम साहब, ये वो शख्सियतें हैं कि नई गज़ल जिन पर नाज करती है। और इधर आता हूँ तो गौहर साहिबा और पवन कुमार जी के बारे में ये ज़रूर कहूँगा कि वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के गौरव हैं। वो IAS आजकल केंद्र सरकार में अपनी खिदमत दे रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक सेवा के अलावा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अलावा वो गज़ल प्राधिकरण के लिए एक बहुत अहम रुकन है। चलिए, आप समझदार लोग हैं, खुद जानते हैं कि ताली कहाँ बजानी। मैं अब अपने मकसद पे आता हूँ। आखिरी एक बात और कहता हूँ, माला कपूर जी का तखल्लुस गौहर है, और जो लोग मुझसे वाकिफ़ हैं वो ये भी जानते होंगे कि मेरे वालिद का नाम गौहर उस्मानी था। और गौहर साहिबा मुझे जब पहली बार मिली, सर जामा मिलिया में आपका मुशायरा था, तो जब मुझे बताया गया कि माला कपूर गौहर भी हैं तो मैं डर गया। डरता आया था अपने वालिद गौहर उस्मानी से। मैंने कहा उनसे बचे तो अब एक और गौहर। लेकिन जब मुलाकात हुई तो बहुत शाइस्ता, बहुत तालीम याफ्ता, बहुत महज़्ज़ब, अदब को सोचने और समझने वाली माला कपूर, मुझे वाकई ये लगा कि इन जैसी ख़वातीन को हिंदुस्तानी ख़वातीन की तहज़ीब और उसका दर्द लिखने का हक़ है और इन्हें लिखना चाहिए। गोविंद गुलशन जी, मेरे ख्याल में 30 साल हो गए होंगे जब मेरी इनकी पहली मुलाकात हुई। ये भी अच्छा लगा कि ये गौहर साहिबा जो उस्ताद हैं वो इनकी शिष्या हैं, और मेरा सौभाग्य और मेरा फख्र ये है कि मैं इनके उस्ताद कृष्ण बिहारी नूर साहब के साथ बहुत मुद्दतों उठा बैठा हूँ, सफ़र में रहा हूँ, मुशायरे पढ़े हैं और उन्हें मैंने मुशायरों में पढ़वाया। तो मैंने गोविंद जी का एक शेर, एक मतला उन्हीं दिनों सुना था कि जलता रहा चिराग बुझाने के बाद भी, जलता रहा चिराग बुझाने के बाद भी, आते रहे वो याद भुलाने के बाद भी। मुझे इनका ये मतला इतना अच्छा लगा कि ये मेरे दोस्तों की सफ़ में भी शामिल हो गए और इनका शेर मेरे पसंदीदा अशार में भी शामिल हो गया।
ये किताब फूल शबनम के ऐसा लगता है कि मुश्किल काम है और नामुमकिन काम है। शबनम के फूल होते ही नहीं, फूलों पर शबनम होती है जो फूलों को ताज़ा रखती है, लेकिन गोविंद जी के गुलशन का ये कमाल है कि उसमें इन्होंने शबनम के फूल खिलाए हैं और इस तरह से खिलाए हैं। मैंने इस किताब में एक छोटा सा मेरा वक्तव्य भी है जिसमें मैंने लिखा है कि वो तगज़्ज़ुल शृंगार, तगज़्ज़ुल से तसव्वुफ़ यानी कि शृंगार से आध्यात्म तक के शायर हैं। और वो इसलिए हैं कि इनके गुरु बहुत काबिल एहतराम कृष्ण बिहारी नूर जी, वो गज़ल के तो बहुत नाजुक मिजाज शायर थे ही, वो एक अदबी संत भी थे और उन्होंने अपने शागिर्दों की जो एक खेप तैयार की, उसमें ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। गोविंद गुलशन जी हैं मेरे मुरादाबाद में, डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ हैं और बहुत से लोग हैं। बताना ये चाहता हूँ कि एक वो उस्ताद नूर साहब, उनके शागिर्द गुलशन जी हमारे दोस्त, और इनकी शागिर्दा माला कपूर गौहर मेरे बाप की हम नाम गुजरे हैं। इस नाम के दुनिया में एक बुजुर्ग, हम लोग भी फकीर उसी सिलसिले के हैं। क्या बात है। हुआ यूं के कहाँ गए वो मोहतरम, हुआ यूं के यहाँ अगर जो ये महफिल है ये तसव्वुर से भी आगे लगी। एक किताब अभी रिलीज हुई है तसव्वुर से आगे, और तसव्वुर से आगे यूँ लगी कि दिन का वक्त है और एहसास के जुगनू भी जगमगाए इसी मंच पर। और उसके साथ साथ ये हमारी उर्वशी जी जो सबसे जिद कर रही हैं कि अंतर मन की बातें सुनो ना। भाई जब घर से आ गए हैं तो जो भी सुनने को मिलेगा सब सुनेंगे, और जो उसको दिल से भी लगाएंगे, अपने जहन में भी बिठाएंगे और आपको दुआएं भी देंगे। तो साहब हंसुली चांद की, शकील भाई और शाहिद भाई, वो हंसुली गांव में बूढ़ी औरतें पहनती थीं, नई नस्ल तो उसे जानती भी नहीं, और इसीलिए ये कीमती ज़माना है तो उर्वशी जी ने हंसली भी चांद की बनाई। तो यादों की कंदील ये भी एक किताब है। तो ये आज की महफिल जो गोविंद जी के गुलशन में फूल शबनम के चुनने के लिए और गौहर साहिबा की माला के इन तमाम कीमती मोतियों को सुनने के लिए यहाँ मुनक़िद हुई है। मैं बहुत बातें कर सकता हूँ भाई गोविंद गुलशन जी के बारे में। उन्होंने एक जगह लिखा कि ऐ गज़ल मैं तेरे इश्क में क्या था और क्या से क्या हो गया। ऐ गज़ल मैं तेरे इश्क में क्या था और क्या से क्या हो गया, आ गया जब तेरे शहर में मैं तेरे शहर का हो गया। क्या कहना हमारे शहर में आप गोविंद मातुल गोविंद सक्सेना बन के आए थे और अब कृष्ण बिहारी नूर का गुलशन को सजाने वाला गज़ल का एक माली आप बन गए। यह आपको गज़ल नहीं दिया। बहुत अच्छे शायर हैं और अच्छे शायर इसलिए हैं कि वो एक अच्छे शायर के शागिर्द भी हैं, वहीं से इनकी तरबियत हुई और मोहब्बत करने के मामले में भी बड़े शरीफ हैं। ये शायरी है हमारी गज़ल की, ये मोहब्बत की बुनियाद पर ही अपना सफ़र तय करती है। इनकी शराफत का मामला ये है कि इन्होंने कहा कि किसी की याद में नमनाक हो गई आँखें, किसी की याद में नमनाक हो गई आँखें, चलो ये अच्छा हुआ पाक हो गई आँखें। ये बात एक शायर वो शायर कह सकता है जो अंदर से सूफी भी हो। गोविंद जी बहुत शेर आपके मेरे पास
नोट किए हुए हैं, लेकिन मुझे वक्त का ख्याल है। बस एक बात और कहना चाहूँगा कि आपने बहुत बहुत बातें कही और एक शेर ये कहा कि चारों तरफ में नूर की परतें तेरे इधर उधर, चारों तरफ में नूर की परतें तेरे इधर उधर। मैं यहाँ पर इस नूर को कृष्ण बिहारी नूर तसव्वुर कर रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ कि चारों तरफ में नूर की परतें तेरे इधर उधर, थोड़ी सी रोशनी उठा मेरी तरफ उठा। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, इस समाज के लिए कह रहा हूँ। ये समाज जो गज़ल का कदरदान है, जो शायरों की इज्जत करना जानता है और गज़ल जिनके जज्बातों एहसासात को पढ़ कर अपना सफ़र जारी रखे हुए है और गज़ल के दामन में नए नए ख्याल, नई नई बातें, वो बातें जो आपकी अपनी हैं, जो आपकी होंठों पर नहीं आती, उसे कहते हैं शकील जमाली, उसे कहते हैं शाहिद अंजुम, उसे कहते हैं डॉक्टर रहमान मुसव्विर और फिर हमारे भाई गोविंद गुलशन। बातें बहुत हो सकती हैं सदर साहब कि मैंने देखने और वो भी तस्वीर से निकल आया, इतनी तस्वीरें। 12 जितने लोगों की किताबों का यहाँ विमोचन लोकार्पण हुआ, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और सबके लिए ये दुआएं कि उनका कलम चलता रहे, ये माहौल इसी तरह से महकता और जगमगाता रहे। गौहर साहिबा जिंदाबाद और भाई गोविंद गुलशन जिंदाबाद। बहुत बहुत